नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। निम्नलिखित प्रश्न में पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध बताना है। तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या के साथ क्या है वो हमें ज्ञात करना है। वो कैसे ज्ञात करेंगे? 11 का संबंध 121 से जो है, 11 का संबंध जो 121 के साथ है वही संबंध हमें 111 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ क्या होगा उससे निकालना है। अब 11 का यहाँ सामने में दिख रहा है कि 11 का स्क्वायर हम जब करते हैं तो 121 प्राप्त होता है। तो हमारा 121 यहाँ पे संबंध स्थापित हो गया। उसी प्रकार 111 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 111 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 111 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 111 का स्क्वायर का मतलब हो गया 1 2 3 और 2 1। ये हमारा 111 का स्क्वायर का आंसर आएगा। तो यह आंसर कहाँ पे दिख रहा है? हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 2 3 2 1। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न में पहले शब्द का संबंध दूसरे शब्द से उसी प्रकार है, तीसरे शब्द का संबंध हमें चौथे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान से बताना है। अब लोहा और धातु, लोहा धातु में क्या है? लोहा एक धातु है। लोहा का संबंध किससे है? धातु से है। तो ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन इसमें से शोषण नहीं होगा, क्योंकि ये धातु और अधातु के रूप में बताया गया। तो गंध के रूप में नहीं होगा, गैस के रूप में होगा, जीवित के रूप में नहीं होगा। तो यह ऑक्सीजन का संबंध धातु, अधातु और गैस के रूप में होगा। तो ऑक्सीजन है क्या? एक प्रकार का गैस है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। WZB कोड है डे का। तो डे का कोड W, देखिए DAY, डे का कोड WZB है। तो मंडे का कोड क्या होगा? तो मंडे का कोड हम यहाँ ही निकाल लेंगे। डे का पहले हम याद कर लेते हैं। डे क्या है? डे होता है D4 A1 Y 25। अब डी का उल्टा W होता है, मतलब यह क्या है? उल्टा क्रम है, विपरीत क्रम, उल्टा अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि हम A to Z लिखते हैं, A B C D, तो Z से जब शुरू करेंगे तो B का उल्टा होता है Y, C का उल्टा होता है X और D का उल्टा होता है W। देखिए, तो D का उल्टा क्या हो जाएगा? D का उल्टा W। ये उल्टा क्रम में लिखा गया, अपने आप का ये उल्टा क्रम लिखा गया है। और उल्टा क्रम ज्ञात करने का एक और आसान तरीका, उसके स्थानीय मान का योग 23 और 4 का योग 27, सारे का योग 27 होगा। देखिए, ये 26 पे होता है, 26 1 27। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि ये अपने उल्टे क्रम में है। तो मंडे में भी हम उल्टे क्रम को ज्ञात करेंगे। M का उल्टा क्या होता है? M का उल्टा N होता है, क्योंकि M 13 और N 14, 13 14 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। O का उल्टा क्या होता है? L होता है, L 11 O, L O, L 12 O 15। N का उल्टा फिर M हो जाएगा। D का उल्टा अभी तुरंत हमने ज्ञात किया है, W हो जाएगा। A का उल्टा हमें पता है Z होगा, और Y का उल्टा B होगा। तो यह जो हमने ज्ञात किया यह उल्टा क्रम है। ये क्या है? विपरीत है, विपरीत उल्टा क्रम। तो हम उल्टा क्रम जब ज्ञात कर लिए मंडे का, तो हमारा आंसर NLMWZB कहाँ पर है? NLMWZB ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। X
और y भाई भाई है। प्रश्न के अनुसार देखिए क्वेश्चन नंबर 4, x और y ये दोनों क्या है, भाई है। r y का पिता है। y का पिता कौन है, ऊपर चले जाएंगे, r है, ये हो गया पिता। s t का भाई है। t कहां पर है, s कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो इस सेंटेंस को अभी हम रोक के रखेंगे। और x का मामा है। देखिए x का मामा है, x का मामा कौन है, s है। तो x का मामा s है, तो s कौन होगा, r का साला होगा। ये r का क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। तब तो x का मामा हुआ ये, तब तो ये x का कौन हो जाएगा, मामा हो गया। अब x का हमने डाल दिया, s का डाल दिया, तो s t का भाई है। s किसका भाई है, यहाँ पे t हो जाएगा, जिसका यह भाई है, भाई है। अब हम सारा यहाँ पे आपका लगा दिए हैं डायग्राम। अब डायग्राम से आपको आंसर ढूंढना है। आंसर हमें ढूंढना क्या है, t का r से संबंध। t यहाँ पर है और r कहाँ है, यहाँ। t और r के बीच में क्या संबंध है वो ढूंढना है। तो t का r से मतलब r का t कौन लगेगा, तो r का t, r का साला जब ये हुआ s, r का साला कौन हो गया, s, और साला का ये कौन है, साला का बहन है। साला का बहन तो पत्नी ही न होगा, साला का बहन पत्नी या साली होगी। तो पत्नी हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए शब्द का सही बेन आरेख। बेन आरेख जब बनाते हैं हम, तो दिए गए ऑप्शन जो होते हैं उसको संबंध, उस शब्दों के संबंध को स्थापित करते हैं। देखिए घी है, घी, बसा और भोजन। घी में बसा होता है, ये घी हो गया, और घी में क्या होता है, बसा होता है। और बसा और घी दोनों क्या होता है, दोनों का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, और ये भोजन के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है, और ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए विकल्प, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो संबंधित अक्षर को चुनना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, BJCI। BJCI को क्या किया है, देखिए ये BJCI को कन्वर्ट किया JBIC में। एकदम स्पष्ट है, समझ लीजिए कि इसके बीच में संबंध पहले का ज्ञात करना होगा। जे को पहले क्रम, बी को सेकेंड, मतलब क्रॉस क्रमिंग किया गया। क्रॉस क्रम करके हमने इस अक्षर का संबंध स्थापित किया। उसी प्रकार CXDW का जब हम ज्ञात करेंगे तो इसका भी क्रॉस कॉम्बिनेशन करेंगे। क्रॉस, तो X कहाँ पे आ जाएगा, C के जगह पे, और C कहाँ आ जाएगा, ये हमारा आंसर देगा। अब देखिए X आ गया हमारा यहाँ पे, C आ गया यहाँ पे, W आ गया यहाँ पे, D आ गया। XCWD हमारा इस पैटर्न के हिसाब से आंसर होगा। जो पैटर्न हमने इसमें ढूंढा था वही पैटर्न हमारा प्रश्न जिसका आंसर ढूंढना था उसके साथ लगाने से, तो यह ऑप्शन हमारा कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, इस तरह के प्रश्नों में आंसर क्या पूछा जा रहा है उसको पहले पढ़ लीजिए। अपराधियों को कौन पकड़ेगा, तो अपराधी को पुलिस पकड़ता है। कौन पकड़ता है, पुलिस। और पुलिस के लिए इसमें क्या बोला गया है, बस वो ढूंढना है। पुलिस को शिक्षक कहा जाए, देखिए शिक्षक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर पुलिस को शिक्षक बोला गया, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8,
नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या जो है उसे ज्ञात करना है। लुप्त अक्षर जो है, लुप्त अक्षर को ज्ञात करना है। तो ADGKNQUX, अब संबंध हम इसको इससे के साथ स्थापित करते हैं। तो A एक नंबर पे, A एक नंबर, D और G, इसमें क्या संबंध होगा? 1 से 4 मतलब 3 प्लस 4 से फिर 3 प्लस 7 हो गया। ये 1 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 7 नंबर पे होता है। इसी प्रकार KNQ का संबंध देखिए, KNQ में क्या संबंध है? KNQ में K 11 नंबर, तो 11 से हम कितना पे आ गए? 14 पे, +3, 11 +3 3 +3 3 +3 3 का यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है। उसी प्रकार UX और प्रश्नवाचक चिन्ह में हमें ज्ञात करना है कि हमारा आंसर +3 करके है या नहीं है, टर्म पैटर्न लगा हुआ है कि नहीं। तो +3 का लगा हुआ है, तो 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27, और 27 हमारा क्या होता है? Z 26 नंबर पे, और एक अगला हो जाएगा 27। जब ABCD को जब हम आगे काउंट करेंगे तो 26 के बाद हमारा 27वां A फिर पुनः A से शुरू हो जाता है, तो 27 नंबर पे A हो जाएगा। तो हम UXA हमारा जहाँ पे होगा वो हमारा सही होगा, मतलब लुप्त संख्या हमें A प्राप्त हुआ, और A हमारा जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन A, और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा A आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित प्रश्न आकृति का MN रेखा। देखिए, ये जल प्रतिबिंब इस तरह का होता है, और आईना नीचे में यदि रखा गया है या दर्पण नीचे रखा गया है तो दर्पण नीचे और जल प्रतिबिंब दोनों सेम होता है। उसमें क्या होता है? इसमें ऊपर का भाग नीचे, इसमें हमेशा ध्यान रखिए, ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखाई देता है। बस ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखाई देता है। और यदि मिरर दर्पण दाहिना या बायां तरफ हो तो दायां बायां दिखेगा और बायां दायां दिखेगा। तो अब हम क्या करेंगे? कप को ठीक उलट के देखेंगे। दर्पण में कैसा तस्वीर बनेगा? ये मुंह, ऊपर का मुंह नीचे जाएगा, तो नीचे वाला मुंह यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो पहले कट हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये A और D हमारा पहले कट हो जाएगा। अब हम दूसरा चीज क्या देखेंगे? कप को पकड़ने वाला भाग, कप का पकड़ने वाला भाग ज्यों का त्यों इधर आएगा। ये चूंकि लेफ्ट साइड में है, यह लेफ्ट साइड में है, बायां भाग में है, तो बायां भाग ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये दायां भाग है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ ही कट हो जाएगा। तो हमारा बचा कौन सा भाग? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अक्षर श्रृंखला श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस तरह के श्रेणी श्रृंखला में अक्षर को पूर्ण करना है। अब श्रेणी श्रृंखला में काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कुल 20। 20 को 5 से भाग लगाइए, 5 चौके 20, मतलब 4 4 का ग्रुप बन सकता है, या 20 को 4 से भाग लगाइए 5, तो 5 5 का ग्रुप बन सकता है। अब हम इसमें देखेंगे क्या कि कौन सा ग्रुप बनाने से हमारा ये कंप्लीट होगा। अब इसमें कुल अक्षर कितने दिख रहे हैं हमें? कुल अक्षर हमें कितने दिख रहे हैं? कुल अक्षर हमारे पास जो दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं क्या? कुल अक्षर हमारे पास दिख रहे हैं GFEI, आई यहाँ पे आई, मतलब 2 I होना चाहिए, G होना चाहिए, F होना चाहिए। इसमें कुल अक्षर हमारे सामने दिख रहे हैं GFE और 2 I। यही 5 का ग्रुप हमें बन रहा है, तो 5 का ही ग्रुप लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 5 का ग्रुप यदि बनाएं, 1 2 3 4 5, 5 5 1 2 3 4 5, 5 5 का हमने ग्रुप बना दिया। अब देखिए, यहाँ पे डबल I है, हम यहाँ से ही शुरू करते हैं। डबल I है और यहाँ पे F है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। अब यहाँ F कंप्लीट था, E कंप्लीट था, E कंप्लीट है, I 1 है, तो यहाँ पे पहला नंबर में I से शुरू होगा। दूसरा में हमारा F है, E है, I है, और एक I यहाँ लास्ट में
और जी हमारा यहाँ पे लग जाएगा। तीसरे भाग में जी है, एफ है, ई बचा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? आई एफ जी आई ई। जो कहाँ पे दिख रहा है? जो हमारा ऑप्शन, यह ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? यह ऑप्शन ए में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपका, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ये उत्तर की तरफ बैठा हुआ है 5 व्यक्ति। W V और X के बीच में है। W एक बैठा हुआ है, जो मान लीजिए W को यहाँ बैठाते हैं तो V और X के बीच में है, तो V किधर डालेंगे, X किधर डालेंगे, अभी क्लियर नहीं है। Y V के बाएं को है, Y V के, ये V है 7, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। V के बाएं ओर है, Y जो बैठा हुआ है V के दाहिने नहीं होके बाएं तरफ बैठा हुआ है। तो V के बाएं तरफ Y जब बैठेगा हमारा, Y V के, Y कहाँ बैठा हुआ है? V के बाएं ओर, Y V के बाएं ओर बैठा हुआ है। तो V मान लीजिए यहाँ बैठेगा। अच्छा, V किसी एक छोर पर है और टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे V था या कौन सा बैठा हुआ ये क्लियर नहीं है। ये प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। यदि 4 बराबर B, 16 बराबर D, 81 बराबर I, तो 49 बराबर, देखिए ये 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। तो 2 का मान B निकल गया हमारा, ये 2। 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। 4 का मतलब यहाँ D निकल गया हमारा। उसी प्रकार 81 किसका वर्ग है? 81 9 का वर्ग है। 81 9 का वर्ग है, इसका मतलब 9 हमारा I निकल गया। 9 हमारा I निकल गया। वही 49 का मान जब निकालेंगे हम, तो 49 किसका वर्ग हो जाएगा? 49 हो जाएगा 7 का वर्ग। किसका वर्ग? 7 का, और जी 7 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। कथन एक एवं पूर्व धारणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। व्यक्ति को वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, यह कथन है। पूर्व धारणा है कि क्यों नहीं सोना चाहिए? पत्ते गिरने से वस्त्र खराब हो जाएंगे? नहीं, ये पूर्व धारणा नहीं है। पूर्व धारणा है दूसरा, वृक्ष से रात में CO2 निकलता है जो सा, क्यों नहीं सोता है? ये अवधारणा है पुराना कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है रात में, तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो केवल ऑप्शन 2 सही है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। सभी मैट कोयर हैं। सभी मैट क्या है? कोयर है। यदि ये मैट है तो सभी मैट कोयर में आ जाएगा। कोयर, सभी कोयर जूट हैं। कथन समझिए, सभी कोयर जो है वो सब क्या है? जूट हो गया। जूट हमने बना दिया डायग्राम, सब जूट के अंदर हो गया। सारा कोयर जूट के अंदर हो गया। अब जब जूट का हमने बनाया, क्योंकि गोल सही से नहीं हुआ तो गोल पे मत जाइए, अब गोल हम बना दे रहे हैं। ये जूट हो गया। अब निष्कर्ष पढ़िए, सभी जूट कोयर हैं। निष्कर्ष में दिया हुआ है कि ये जूट हुआ, ये जूट, सभी जूट कोयर हैं। नहीं, ये उल्टा हो गया। हम अंदर की तरफ नहीं आ सकते। अंदर वाला सब बाहर का चीज होगा, लेकिन बाहर वाला चीज अंदर नहीं होगा। तो सभी जूट कोयर हैं? नहीं है। ये निष्कर्ष सही नहीं है। अब निष्कर्ष सेकेंड आएगा, सभी मैट जूट है। तो सभी मैट अंदर से बाहर की तरफ आए तो जूट है। हाँ है, सभी मैट जूट के अंदर है। तो ये ऑप्शन निष्कर्ष आपका सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करता है। तो वह आकृति कौन सा होगा? आकृति को सही से पहचानिएगा। ये आकृति जो देखिए, ये क्रॉस वाला आकृति इसके साथ मैच किया है, तो ये वाला आकृति इसके साथ मैच करेगा। तो जब ये आकृति मैच करेगा तो ऊपर का भाग ऐसे पूरा खाली दिखेगा यहाँ पे, और नीचे से ऊपर से ये बनेगा। कहाँ से बनेगा? ऊपर से ये ऐसे बन जाएगा। तो ये आकृति ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, ऑप्शन डी में दिया हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। सभी सुई पिन है। सभी सुई क्या है? पिन है। तो पिन जितना भी था ये पिन है मान लीजिए, नहीं ये सुई होगा तब तो पिन इसके अंदर आएगा। ये सुई है, तो सभी सुई किसके अंदर आ जाएगा? पिन के अंदर आ जाएगा। पिन के अंदर सभी पिन पत्र हैं। जितने भी पिन हैं सब क्या है? पत्र हैं। सभी पिन किसके अंदर आ गया? पत्र के अंदर आ गया। हमने सबका डायग्राम बना दिया सही से। इसको अब निष्कर्ष आप निकालिए। निष्कर्ष नंबर 1 दिया हुआ है, सभी सुई पत्र हैं। सुई अंदर वाला चीज बाहर आ सकता है, हो सकता है अंदर, मतलब सभी सुई पत्र है। हाँ, जितना भी सुई है सब पत्र के अंदर है। तो ये आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। निष्कर्ष 2 है, कुछ पिन सुई है। कुछ पिन सुई है, कोई पिन सुई नहीं है, ये सेंटेंस सही होता। कुछ पिन सुई है। कुछ पिन सुई है। कुछ पिन सुई है। देखिए कुछ पिन जो है ये पिन का एरिया सुई में है ना। पिन में सुई तो है, ये एरिया सुई का है, तो सुई तो है। कुछ पिन सुई भी है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित को तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। बस सही सजाना है हमें। कैसे सजाएंगे? सजाने के लिए बहुत आसान तरीका है। ई ई ई ई ई इंग्लिश एक्स, एक्स कॉमन, एक्स भी हटा देंगे। उसके बाद ए वाला लेटर पहले आ जाएगा, और ए वाला लेटर 2 है तो ए कॉमन वाला हटा देंगे। ए हट गया हमारा। उसके बाद 2 कॉमन ए वाला था, ए कट गया तीसरा लेटर। उसके बाद एम कॉमन है, एम हटा देंगे। एम कॉमन। उसके बाद आई और पी है। आई और पी में से कौन आता है पहले? तो 9 नंबर पहले आता है, मतलब ए हमारा पहले आएगा, मतलब 1 नंबर। ये यदि 1 2 3 4 5 में रखेंगे तो 1 हमारा क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा 1 नंबर। अच्छा, अब 1 नंबर पहले आ जाएगा, और उसके बाद आई और पी 4 नंबर उसके बाद आ जाएगा। 1 क्लियर, 4 क्लियर। अब हमारे पास बचा सी कॉमन। सी कॉमन चूंकि ई से पहले सी होता है और सी के बाद सी से कॉमन वाला हो गया क्लियर। तो आई और एल में पहले 9 और ये 11, तो पहले हमारा 2 नंबर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 3 नंबर, और बचा हमारा 5 नंबर लास्ट में आ जाएगा। तो यह हमारा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान परंतु एक अलग है। उन्हें चुनना है। 7 2 9, 9 2 11, +2 का यहाँ पे 2 2 4, 4 2 6, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, 20 1 21, 21 1 22, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ भी +2। मतलब हमें यहाँ पे केवल ऑप्शन बी में दिख रहा है +1 है, बाकी सारे जगह +2 का ही टर्म है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दिए गए अक्षर समूह में से कौन सा समूह नहीं बनाया जा सकता? नहीं बनाने में यहाँ के भी है, बी भी है, ओ भी है, एन भी है। यहाँ भी बी है, ओ है, पी है, आई है,
एन है, जी है, बू है, बी है, डबल ओ भी है, के भी है, लेकिन यहाँ बी डबल ओ के आई, बुकी, बी डबल ओ के बी, अच्छा पी नहीं है, देखिए ऑप्शन बी नहीं बनेगा, ऑप्शन बी में पी नहीं है, ऑप्शन बी हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा, बाकी सब बनेगा, तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। रबर का संबंध पेंसिल के साथ है, वही कुर्सी का संबंध बैठने के साथ है। हमारा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।